हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर एम के वैस। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, समाकलन विधि से दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में हमने क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ एन इलिप्स बाय इंटीग्रेशन मेथड। ये क्वेश्चन आपको जो है लगाना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि इलिप्स का यानी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, जिसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका पहले फिगर ड्रा कर लीजिए आप। तो इलिप्स का एक ये बन जाएगा, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका ये ओरिजिन होगा, इसका कोऑर्डिनेट आप 0 0 ले सकते हैं। ये पॉइंट ए होगा, ये ए डैश होगा, इसको बी कह दीजिए, ये बी डैश कह दीजिए, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पट्टी ले लेते हैं, एक जो है स्ट्रिप, एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम dx, इसकी लंबाई y, ये लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से चलती है ना, ये कह सकते हैं यहां से चलती है और यहां तक जाती है, ये जिसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0। आपकी स्ट्रिप कहां से कहां तक जाएगी, 0 0 से a,0। इसकी जो लिमिट बनेगी वो 0 टू a हो जाएगी, अगर हम x के रिस्पेक्ट में जाते हैं तो। और ये जो आपका एरिया है, ये इस स्ट्रिप का एरिया ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ये आपकी लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक आयत बन रहा है ना रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, y इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। इसी एरिया को हमको यहाँ से मूव करना है 0 0 से a0 तक। इसमें जो x एक्सिस है, इसकी जो लिमिट बनेगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। अब ये एरिया हम निकालेंगे, तो ये एरिया हमको सिर्फ मिलेगा कहां से कहां तक का, ये एरिया हमको मिल जाएगा, ये समझ लीजिए कि ये एरिया आपको मिलेगा सिर्फ इतने का, जितना हम येलो कलर से दे रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ये जो है आपका एक हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा हो गया और 4 हिस्सा हो गया। तो हम इतने एरिया निकालेंगे, ओ ए बी ओ एरिया निकालेंगे और उसी का 4 टाइम कर देंगे, यानी 4 गुना कर देंगे, तो हमको पूरी इलिप्स का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। इसके लिए हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, इसकी लिमिट होगी x इज इक्वल टू 0 टू a। अब ये एरिया सिर्फ निकलेगा ओ ए बी ओ, लेकिन हमको क्या करना है, फुल एरिया लेना है, जिसका हमें क्या करना होगा, 4 टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। 4 टाइम कर देंगे तो पूरा एरिया में मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ से y की वैल्यू कहां से ली जाएगी, ये y, तो ये y की वैल्यू फ्रॉम 1, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपान ए, केवल पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, है ना, लेंथ है, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये आपका जो है y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको यहीं पे रख देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू ये बन जाएगा 0 टू a b अपान a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये आपका जो है इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब ये b अपान यहाँ बाहर ला सकते हैं, a 4 इंटू बी अपान a 0 टू a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपका जो है बनेगा। अब आप ध्यान दें, तो ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है ये इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये होगा 1/2, ठीक है, और यहाँ पे x हो जाएगा
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये एरिया आपका आता है, ठीक है। ये इतना आपको जो है ध्यान रखना है। अब यही चीज हम यहाँ पे लाते हैं अपना पिछले पेज से। तो देखिए यहाँ पर है 4b अपान ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है हम लेके चलते हैं कहाँ पर, a इज इक्वल टू 4b अपान ए 0 टू a, और ये हो जाएगा इसका फार्मूला। चलो एक बार पहले लिख लेते हैं क्या था, यहां से लिख लेते हैं तब बात बनेगी। हाँ, तो हो जाएगा 4 एरिया इज इक्वल टू 4b अपान ए इंटीग्रेशन 1 अपान 2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। लिमिट हो जाएगी 0 टू a, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4b अपान ए, लिमिट लगा दीजिए। पहले अपर लिमिट लगेगी तो ये a जो है x की जगह पे रखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 अपान 2 a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स a अपान a, फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए 0 रखेंगे x पे 0 तो सब 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ाते हैं, 1 अपान 2 a, ये 0 हो जाएगा सारी, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है इंटू 0 कर दीजिए, प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये तो 0 हो गया, तो हो जाएगा 4b अपान a इंटू ये 0 हो गया, ठीक है, और 1/2 हो जाएगा a स्क्वायर, और साइन इनवर्स 1 के लिए क्या लिखोगे, साइन π/2, क्योंकि हम जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ये जो है साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, आपको मिलेगा 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, तो 2b अपान ए, और a भी कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखें a भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा 2b अपान ए में, ये 2b अपान ए यहां से हटा दीजिए, ये अब आपका बचेगा 2ba, 2ba, और साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये π/2, π/2 हो जाएगा, तो ये 2 यहां से कैंसिल, इसका आंसर आएगा πab, ठीक है। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इलिप्स क्या बन जाएगा, सॉरी, a इज इक्वल टू πab, ये आपका आंसर होगा। तो हम इलिप्स में देख रहे थे, एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि इलिप्स में सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, और ये जो आपका OABO है ये एरिया निकालेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिप लेके चलेंगे 0 टू a, और इस एरिया को हम क्या कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे, ठीक है, ये 4 टाइम कर देंगे y dx, उसके बाद फिर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिखी जाएगी, यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ पर इसका फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला इसका क्या है, ये आपके सामने लिखा गया है, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, फार्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है आप लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाकर πab रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन मेथड से इलिप्स का एरिया यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।